जनसुराज जो संगठन था अब पार्टी बन चुकी है। अब जनसुराज बिहार में एक पार्टी के रूप में उभर चुकी है। अगर बिहार की राजधानी पटना से लेकर बिहार के सभी जिलों में देखें तो जिस तरह की सक्रियता पार्टी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। भले जनसुराज अब संगठन से पार्टी का रूप ले चुकी है, लेकिन राजनीति के दांव पेच से इतर अपने मूल मंत्र को भूली नहीं है और यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर लोगों को जनसुराजी बनाने का अभियान जारी है। आइए जानते हैं क्या होता है जनसुराजी होने का मतलब, क्या कहते हैं जनसुराज के पूर्णिया जिला अध्यक्ष बंटी यादव और जनसुराज के पूर्णिया महानगर अध्यक्ष राजीव रॉय। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, ये एक प्रयास है कि जनसुराज को घर घर पहुंचाया जाए। हमारे नगर अध्यक्ष राजीव जी द्वारा आज 2 वाहन को घर घर के लिए भेजा गया है। इसके तहत ये उद्देश्य है कि हर एक घर में जनसुराज के उद्देश्यों को बताया जाए, क्या हम कर रहे हैं, किस तरह का हमारा लक्ष्य है वो बताया जाए और मेंबरशिप ड्राइव इसके माध्यम से किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो जनसुराज जो है उस अपने नाम से ही अपने उद्देश्य को बताता है कि जनसुराज यानी जनता का सुंदर राज। तो ये एक परिकल्पना है जिसको लेकर के प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा शुरू की थी, जो अब पार्टी में परिवर्तित हो गई है। तो मेन उद्देश्य यही है कि जनता का राज कैसे स्थापित हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आप इसकी नींव को जड़ में जा कर के देखें। इसकी स्थापना एसी कमरे में बैठ करके नहीं हुआ है। इसकी स्थापना के पीछे 2 साल कड़ी मेहनत करके प्रशांत किशोर जी जब बिहार के गांव-गांव में पंचायत में घूम रहे थे, उस वक्त उनको लगा कि नहीं, हमारे सिर्फ जन भावना को जगाने से कुछ नहीं होगा, हमें पार्टी में परिवर्तित करना होगा। उसके बाद ये पार्टी में आई है। और सबसे पहला कदम जब आपने देखा होगा कि प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, तो वो कितने पढ़े लिखे हैं। उन्होंने 4 देशों में भारत देश का प्रतिनिधित्व किया है, एम्बेसडर रह चुके हैं। तो अंतर तो आप यहीं से शुरुआत देख ले होंगे। अभी हाल फिलहाल में, अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी मुद्दे को लेकर के कोई भी नेता किसी भी पार्टी का वो आमरण अनशन किया। ये पहली दफ़ा हुआ है और जिसका जन समर्थन काफ़ी मिल रहा है प्रशांत किशोर जी को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम और अन्य पार्टियों में हमारा क्या अंतर है। जनसुराज का 5 लक्ष्य है। सबसे पहले जो कि बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन और पलायन को रोकना। पलायन कई तरीके का है। एक मजदूरों का पलायन है, एक जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसका पलायन है। पढ़ने की भी संसाधन हमारे बिहार में नहीं है, जबकि ये बुद्ध भी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने बिहार आए थे। लेकिन आज क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। इसी मुहिम को लेके प्रशांत जी पूरे 5000 गाँव तक गए हैं और गाँव को स्थिति को देखते हुए फिर उन्होंने पार्टी का गठन किया, जो अभी हमारी पार्टी का 2 महीना हुआ है। और सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। बीपीएससी का अगर कोई 28 सेंटर कैंसिल हुआ और उसके साथ कोई पार्टी के लोग खड़े नहीं हुए, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, लेकिन जनसुराज ने आमरण अनशन हमारे प्रशांत जी ने आज तक कर रखा है। यही है परिवर्तन की बात। सत्ता परिवर्तन नहीं, जो परिवर्तन का लहर चल रहा है व्यवस्था परिवर्तन का है। तो वाहन को जो है प्रस्थान किए हैं, क्या कुछ उद्देश्य? सर, जनता का राज, सबसे पहले तो आपके माध्यम से तमाम क्षेत्रवासी को फिर एक बार प्रणाम। और हम आपके द्वार आने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आपके दरवाजे पे आएंगे भी। आज हमारे तरफ से महानगर अध्यक्ष के तरफ से 2 गाड़ी शहर में रवाना किया गया है पूर्णिया में, जो आपके द्वार पहुंचेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें अपने पास अपने दिलों में जगह देंगे आप। और जिस तरह से हम बिहार में परिवर्तन चाहते हैं और जनता का राज स्थापित करना चाहते हैं, तो यह मुहिम एक बड़ा मुहिम बन के आप लोगों के सामने आया है। क्या पहल है, जनता को क्या बताना चाह रहे हैं इस वाहन के जरिए? जी, जनता के पास हमारे जाने का एक ही मकसद है। आपने 40 साल से जिस जंगल राज को देखा है, उससे बाहर निकल के बेहतर समाज निर्माण में हमारा साथ देने के लिए जनता से आह्वान कर रहे हैं। सर, घर घर जाने का जो ये अभियान है, क्या ये चुनावी रणनीति है? सर, इसको आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय में हम चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के ही बिहार में परिवर्तन कर सकते हैं हम बेहतर।
तो ये चुनाव का भी एक मुद्दा है, और चुनाव से यदि बाहर निकलिएगा तो जो सरकार तानाशाह बन के बैठी है, जिस तरह से समाज में विकास का काम नहीं हो रहा है, उसको भी आईना दिखाने का एक जरिया है जो हम लोग जनस्वराजी मिल के कर। बीपीएससी मामले में जिस तरह से सत्याग्रह हो रहा है, अनशन किए जा रहे हैं पीके के द्वारा, तो सरकार बन जाने के बाद फिर आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि तकनीकी रूप से आपके साथ वो समस्या नहीं आएगी जो नीतीश कुमार के सबसे साथ है? पहला बात तो आपको इस बारे में बोल दे कि जो सत्ता में नहीं रहते हुए आपका साथ जितना दे रहा है, सत्ता में आने के बाद हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, वैकेंसी है, उस जगह को भरने का पुरजोर कोशिश करेंगे, और युवाओं को नौकरी भी मिलेगा, हर घर शिक्षा पहुँचेगा, पलायन रोका जाएगा। यही जनस्वराज का बहुत सारा मकसद है, जिसको हम खुल के जब आएंगे मार्केट में तो आपसे बेहतर तरीके से बात करेंगे। तत्काल हम लोगों के दिलों में उतरने के लिए जा रहे हैं, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। अभी तुरंत सब कुछ को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हुए हर लोगों को जनस्वराजी बनाने का एक ही मकसद है। धन्यवाद।